अली कोई आम लड़का नहीं था। इसके घने काले बाल और तजस्सुस भरे सब्ज आंखें थी। वो मज़बान नाम के एक छोटे से गहमा गहमी वाले गांव में रहता था, जहां गुरूब आफ्ताब के वक्त आसमान हमेशा हल्के रंगों में रंगा होता था। मज़बान में जिंदगी सादा थी, लेकिन अली हमेशा मुहिम जोई के ख्वाब देखता था। इसने बुजुर्गों से ऐसी जमीनों के किस्से सुने थे जो पहाड़ों के पार थी, लेकिन कोई कहानी उसे बादलों की तैरती हुई बादशाही के किस्से से ज्यादा मुतासिर नहीं करती थी। ये एक जादुई जमीन थी जहां जजीरे बादलों में तैरते थे और जादू आसमान में दरियाओं की तरह बहता था। एक दोपहर अली खुद को गांव के किनारे पर घूमता हुआ पाया, जहां एक पुराना बेद का दरख्त खड़ा था। इसका तना इतना चौड़ा था कि उसे दर्जन भर लोग गिले लगा सकते थे और उसकी लटकती हुई शाखें पुराने राजों को सरगोशी कर रही थी। अली जैसे ही दरख्त के साथ टेक लगा, उसे जड़ों के दरमियान कुछ चमकता हुआ नजर आया। तजस्सुस ने इसे अपनी तरफ खींचा और वो उसे खोदने लगा। ये एक छोटी सी सुनहरी चाबी थी। चाबी ऐसे चमक रही थी जैसे इसमें हजारों सितारों की रोशनी कैद हो। अली ने जैसे ही इसे अपने हाथों में पलटा, जमीन कांपने लगी। हुआ का एक झोंका उठा और पत्ते और फूल फिजा में उड़ने लगे। इससे पहले कि अली पलक झपकता, इसके सामने रोशनी का एक घूमता हुआ दरवाजा नमूदार हो गया। इव मुसाफिर, एक नरम आवाज ने इस बेओरटेक्स से पुकारा। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर एहसास उसे पीछे मुड़ने का कह रहा था, लेकिन मुहिम जोई की कशिश ज्यादा ताकतवर थी। इसने एक गहरी सांस ली, कदम बढ़ाया और फौरन रोशनी में लिपट गया। जब अली ने अपनी आंखें खोली तो वो एक बादल पर खड़ा था, लेकिन ये कोई आम बादल नहीं था। इसके पैरों के नीचे की सतह नरम और मखमली थी, जैसे दुनिया का सबसे आरामदेह तकिया। इसके ऊपर जजीरे खामोशी से आसमान में तीर रहे थे, जो कौस कज़ा के पिल्लों से जुड़े हुए थे। क्रिस्टल के आबशार एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक गिरते थे और चमकदार परों वाले जानदार फिजा में उड़ रहे थे। बादलों की तैरती हुई बादशाही में खुश आमदीद एक आवाज पीछे से आई। अली मुड़ा तो उसने अपनी उम्र की एक लड़की को देखा, जिसके जामनी रंग के बाल और सुनहरी आंखें थी। उसने ऐसा चोगा पहना हुआ था जो रात के आसमान की तरह चमक रहा था, और उसके सर पर चांदी के पत्थर से बना ताज था। मैं शहजादी अमीरा हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। एक सदी से ज्यादा अरसे में तुम पहले मुसाफिर हो जिसने गेटवे की चाबी हासिल की। मैंने इसे ढूंढना नहीं चाहा, अली ने एतराफ किया। ये तो मुझे खुद ही मिल गई। अमीरा की आंखों में चमक आ गई। शायद ये मुकद्दर था। इव देखने के लिए बहुत कुछ है। अमीरा ने अली को बादशाही का दौरा कराया और इसे वो अजायबात दिखाए जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो जजरान अबदी फूलों पर गए, जहां दरख्तों के जितने बड़े फूल हर रंग में खुल रहे थे। वो आसमानी व्हील्स की पुष्ट पर उड़े, जिनके बड़े पर हुआ में बादबानों की तरह तीर रहे थे। क्रिस्टल गारों में अली ने स्टेलेक्टाइट्स को देखा जो पुरस्रार मौसीकी वाली तवानाई से गूंज रहे थे, लेकिन सब कुछ इतना पुरसुकून नहीं था जितना के नजर आता था। जब वो एक चमकते हुए चांदी के तालाब के पास आराम कर रहे थे तो एक साया सूरज पर पड़ गया। एक सर्दी बादशाही पर छा गई और उफक पर काले बादल जमा होने लगे। ये क्या हो रहा है? अली ने परेशानी से पूछा। अमीरा की मुस्कुराहट गायब हो गई। ये तूफानी बादशाह है। वो सालों से बादशाही पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने आसमान के दिल को पकड़ लिया तो तमाम जजीरे गिर जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं? अमीरा हिचकिचा। कहानियों में कहा गया है कि सिर्फ बाहर की दुनिया का कोई शख्स ही गेटवे की चाबी की ताकत को इस्तेमाल कर सकता है। शायद तुम ही हमारी वाहिद उम्मीद हो, अली। अली ने खौफ और अज़्म का मिला जला एहसास महसूस किया। फिर चलो, इसे रोक लेते हैं। वो आसमानी महल की तरफ दौड़े, जो बादशाही की सबसे बुलंद इमारत थी, जिसके बुर्ज बादलों को छूते थे। इसके दिल में आसमान का चैम्बर था, जहां आसमान का दिल एक चमकता हुआ तवानाई का गोला हुआ में मुअल्लक था। इससे पहले कि वो वहां पहुंचते, एक जोरदार धमाका हुआ। तूफानी बादशाह नमूदार हुआ, जिसकी भारी शक्ल गर्द आलूद बादलों में लिपटी हुई थी। बिजली इसके अर्ध गिर्द कड़क रही थी और उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थी। बेवकूफ बच्चों, वो धड़ा
ये बादशाही अब मेरी है। अली ने गेटवे की चाबी को मजबूती से पकड़ लिया। जब तक मैं हूं, ऐसा नहीं हो सकता। तूफानी बादशाह ने हमला किया और एक बिजली का गोला उनकी तरफ फेंका। अली बमुश्किल बच पाया और वो बिजली फर्श से टकराकर क्रिस्टल के टुकड़े उड़ा गई। अमीरा ने रोशनी की एक ढाल बनाई, लेकिन यह वाज़ेह था कि वो ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। अली, दिल, अमीरा ने चीखा। चाबी इस्तेमाल करो। कांपते हाथों से अली ने सुनहरी चाबी को हवा में बुलंद किया। वो चमकने लगी और उसकी रोशनी इतनी ज्यादा हो गई कि देखना मुश्किल हो गया। अली ने अपने दिल की आवाज पर अमल करते हुए चाबी को आसमान के दिल की तरफ बढ़ाया। गोले ने जवाब दिया और एक रोशन तवानाई की किरण तूफानी बादशाह से जा टकराई। तूफानी बादशाह के गिर्द जमा बादल खिलने लगे। वो गुस्से से चलाया, लेकिन रोशनी ने इसे अपनी लपेट में ले लिया, यहाँ तक कि वो एक धमाके के साथ गायब हो गया। आसमान फौरन साफ हो गया। काले बादल खत्म हो गए और बादशाही के ऊपर एक चमकती हुई कौस कज़ा नमूदार हो गई। तुमने कर दिखाया, अमीरा ने शुक्रिया के साथ कहा। अली ने अपने अंदर एक गर्मी महसूस की। हमने कर दिखाया। बादशाही जश्न में डूब गई। आसमानी व्हेल्स ने फतह के गीत गाए और जजीरे नई जिंदगी से जगमगाने लगे। अली और अमीरा महल के किनारे खड़े होकर बादलों के लामुतनाही मंजर को देखने लगे। क्या मैं कभी वापस आ सकूंगा? अली ने आहिस्तगी से पूछा। अमीरा ने इसके कंधे पर हाथ रखा। गेटवे की चाबी हमेशा तुम्हें वापस ले आएगी और बादलों की तैरती हुई बादशाही हमेशा अपने हीरो का इस्तकबाल करेगी। आखिरी मुस्कुराहट के साथ अली ने दरवाजे से कदम बढ़ाया और मेजबान के मानूस नज़ारों और आवाज़ों में वापस आ गया। लेकिन इस बार उसे मालूम था कि मुहिम जोई ज्यादा दूर नहीं है। बस थोड़ी सी हिम्मत और सही चाबी चाहिए।